जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टडी विथ राजेंद्र सर चैनल पर जो है भाग नंबर 4 पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लास 6 से लेकर 12 तक का सभी बेसिक बताया जाएगा। यानी कि 6 से लेकर 12 तक आने में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको भाग से भाग 1 2 3 4 यानी कि इसी प्रकार से आपको भाग वाइज भाग जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। यानी कि जितने भी इसमें जो है बेसिक मैथ होता है, आपको सभी मैथ मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले नंबर में हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि 9 की पावर 3/2। अगर हमें जैसे दिया जाए 2 की पावर 2 है तो हम इसको कर लेते हैं 2 का पावर 2 यानी कि 2 का वर्ग 4 हो गया। लेकिन जब यही पावर जो है ये बटे में हो जाता है, तब हमें दिक्कतें होती है कि हम इसे कैसे हल करें। तो यहाँ पर देखिए, हमें वर्ग किसी का बनाना है। देखिए वर्ग में है यानी कि घात में है, तो हमें यहाँ पर देखिए जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पर हो गया ये 3 का वर्ग। तो यहाँ पर 9 जो है, 9 को हम लिख देंगे 3 का वर्ग। अब इसके देखिए ये तो 3 का वर्ग हो गया। अब इसके होल वर्ग में देखिए 3 का बटा 2 है, तो हम उसको 3 का बटा जो 2 है हम उसको वैसे का वैसा नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा, इनटू का। और यहाँ पर देखिए 3/2 पहले से है, तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ देखिए बचा क्या, यहाँ काटने पर 1 आया है, तो 3 है और 3 इकन्नम 3 बटे में 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब यहाँ 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 का गुणा 3 बार, तो 3 का गुणा 3 बार कर देंगे, 3 गुणे 3, 3 का गुणा 3 बार, 1 2 3 बार हो गया। अब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 भी लगेगा। देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है 32 की पावर में है 2 का पावर यानी कि 5 है, यानी कि ये घात में है 2/5 है। तो यहाँ पर देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी कि 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। यहाँ देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32, 32। तो ये देखिए घात में है 2 की पावर 5। अब यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 कट गया, तो 2 की पावर में कितना बचा है, केवल 2 बचा है। इसका मतलब है 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी हो जाएगा 4, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर 27 आया और इसका आंसर 4 आया है। सेम इसी प्रकार से हम सवाल नंबर जो है 3 लगाएंगे। थोड़ा इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें सरल के बजाय भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको उतार लेते हैं तीसरा में। तीसरा नंबर कह रहा है कि 8 अंडर रूट में 15 है को 2√3 से भाग दीजिए। तो हमें यहाँ पर देखिए भाग देना है, तो हम भाग देने के लिए यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 8 √15 भाग देना है किससे, 2√3 से, तो हम भाग दे दिए। भाग का मतलब होता है बटे में, जैसे कहा जाए 4/2 तो हम करेंगे तो ये आएगा 2, या फिर 4/2 ये भी भाग होता है, तो इसको हल करेंगे 2, 2 इकन्नम 2 दूनी 4, तो आया कितना 2। तो भाग 2 तरीके से क्या 3 तरीके से दिया जाता है, एक भाग इस तरीके से, एक भाग बटे में करके, और एक भाग इस तरीके से दिया जाता है 2 दूनी 4। तो कितना आया 2 आया, 2 2। सबका आंसर सेम वही आएगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भाग देने वाले हैं ये बटे के रूप में भाग देंगे 2/3। अब यहाँ पर देखिए 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8, ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए बाहर 4 बचा है। देखिए रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी, जैसे आपको दिया जाए a² और बटे में b², तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो a/b का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, यानी कि दोनों का वर्ग लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों अंडर रूट सेम वही अंडर रूट है, तो ये एक अंडर रूट के अंदर हो गया 15/3, तो 3 इकन्नम 3, 3 पच्चे 15, तो आ गया 4√5। ये जो है इसका आंसर आ गया, यानी कि इसको भाग देने पर जो आंसर आया वो कितना आया है 4√5। ये जो है इसका आंसर आया है 4√5। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या है। सवाल नंबर 4 में हमें देखिए दिया गया है √3 + √7 का होल स्क्वायर। हमें करना क्या है, सरल करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं √3 + √7 का
होल स्क्वायर, हमें इसे सरल करना है। तो ये देखिए, ये जो है पहली धन दूसरी का वर्ग हो रहा है, तो पहली धन दूसरी, इसी प्रकार से जो फार्मूला होता है, देखिए कि इसका पहली और प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ होता है पहली का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर, दूसरी का वर्ग बी स्क्वायर और 2 इंटू ए बी होता है। तो सेम यही फार्मूला जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहली का वर्ग √3 का वर्ग हो गया, धन दूसरी का वर्ग √7 का वर्ग हो गया, धन 2 गुणे पहली है √3, पहली गुणे दूसरी है √7। अब यहाँ पर देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस √7 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 7, प्लस यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर आगे रूट के आगे 1 माना जाएगा तो 2 ही करना 2 ही होगा। रूट में ये भी है, रूट में ये है, दोनों रूट में है तो ये दोनों एक ही रूट में हो जाएगा। जैसे आप a गुणे b को आप a b कर सकते हैं, या फिर a स्क्वायर b स्क्वायर को आप इंटू में है तो a b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे अलग अलग रूट है तो इसको हम एक रूट में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 3 हो गया 10 और प्लस में 2 रूट, ये हो जाएगा 3 सत्ते का 21 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है आप कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें गुणनखंड तो करना नहीं है कि हम यहाँ कॉमन लेंगे। तो 10 + 2 √21 जो है यही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने आपको कितने आसान तरीके से 5 मिनट में ही जो है आपको हमने ये बता दिया है। 5-6 मिनट में आपको हमने ये 4 सवाल बताई है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको इसी 6-7 मिनट में 5-6 मिनट में जो भी हुआ हो, ये सवाल जो है 5-6 मिनट में आपको जो मिल जा रही है, आप अगर इसे जो है 5-6 मिनट का टाइम देकर, जैसे आप घूमते हैं थोड़ा सा टाइम देकर, आपको डेली जो है 10 मिनट 20 मिनट जो है देकर आप हमारे डेली एक वीडियो को देखिए, तो आपका जितना भी बेसिक है वो सभी जो है क्लियर हो जाएगा और आपको आने वाली तैयारियों में जो है आप जो है अच्छे तरीके से मार्क ला सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड हो या फिर तैयारी लेवल को हो। तैयारी में छोटी छोटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।